औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्यूटर का MS एक्सेल का प्रैक्टिकल है, गैस बिल का। तो इसे हम आज इंशाअल्लाह उल अजीज देखेंगे और सीखेंगे। तो इसमें गैस बिल का जो हमारा प्रैक्टिकल है, इसमें हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है इसका, यानी हमें कहा क्या गया है। तो इसमें यह है कि यूज द फॉलोइंग स्प्रेडशीट टू क्रिएट गैस बिल अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। गिवन इंस्ट्रक्शंस किधर है? ये गिवन इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, ये नजर जो आ रही है आपको। और इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये गिवन इंस्ट्रक्शंस में आप ये देख सकते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास वो ये है कि डेवलप फार्मूला टू कंप्यूट द यूनिट कंज्यूम। यूनिट कंज्यूम हमने निकालने, ये यूनिट कंज्यूम हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। यूनिट कंज्यूम हमने निकालने होंगे। यूनिट कंज्यूम निकालने के बाद नंबर 2 पे हम निकालेंगे गैस चार्जेस। गैस चार्जेस में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। वो क्यों होंगी? क्योंकि अगर हमारी यूनिट जो है वो 200 से कम होंगे तो उसके चार्जेस जो हैं वो 1.75 पर यूनिट के हिसाब से होंगे। अदरवाइज उसके चार्जेस जो है 2.75 पर यूनिट के चार्ज के हिसाब से होंगे। उसके बाद फिर हमने सेल्स टैक्स निकालना होगा गैस चार्जेस के बाद। फिर हमने सेल्स टैक्स निकालना होगा और फाइनली हमने अमाउंट पेबल निकालना होगा। और उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना है और उसके बाद प्रिंट भी उसको करना है। तो इसमें हम मजीद देखते हैं आपका कि आगे हमें जो है वो क्या करना है। ये नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, थोड़ा सा इसकी वर्किंग स्लो चल रही है। ये देखिए हमें गिवन जो है कंज्यूमर नेम गिवन है, मीटर नंबर गिवन है, प्रीवियस यूनिट्स गिवन है और करंट यूनिट्स हमें गिवन है। और हमें जो कंप्यूट करना है वो यूनिट कंज्यूम कंप्यूट करना है। इसके अलावा गैस चार्जेस को कंप्यूट करना है, सेल्स टैक्स को कंप्यूट करना है और फाइनली हमें अमाउंट पेएबल जो है उसको जो है हमने कंप्यूट करना है। तो बेसिकली हमें ये कर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूनिट कंज्यूम और गैस चार्जेस को मालूम करें। उसके लिए हमें क्या करना है? यूनिट कंज्यूम बराबर है करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट। तो इसको अगर हम एक्सेल, हमें ये शीट जैसे गिवन दी हुई है, ये हम देख सकते हैं। ये एक्सेल की शीट है हमारे पास। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है तमाम। ये डाटा गिवन है जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये डी तक का डाटा गिवन है। अब हमें यूनिट कंज्यूम निकालने हैं। तो ये हम कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है कि करंट यूनिट अगर हमें मालूम है, ये जो डी में दिए हुए हैं, इसमें से अगर हम प्रीवियस यूनिट निकाल देंगे तो हमारे पास यूनिट कंज्यूम जो है वो आ जाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला यही लिखेंगे जो अभी हमने एक्सेल में देखा कि यूनिट कंज्यूम बराबर हो जाएंगे, यानी कि F4 बराबर हो जाएगा, E4 बराबर हो जाएगा D4 माइनस C4। D4 में यूनिट करंट यूनिट लिखे हुए और C4 में प्रीवियस यूनिट लिखे हुए। तो करंट यूनिट में से जब प्रीवियस यूनिट निकालेंगे तो आपके पास यूनिट कंज्यूम आ जाएंगे। तो आप इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? D4 यानी कि यूनिट कंज्यूम करंट यूनिट्स माइनस प्रीवियस यूनिट यानी कि C4। जब आपने ये किया तो ये 100 आ गया। इसी तरीके से आप हर उसमें यही करते जाएंगे। अब क्योंकि सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा तो E5 के लिए यानी यासीन के लिए हम क्या करेंगे? यासीन के लिए हमारे पास एड्रेस हो जाएगा D5 माइनस C5। और इसी तरीके से फिर हम बाकियों के भी इसी तरह से करेंगे। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कीजिएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए इसको कर दिया। उसके बाद गैस चार्जेस हमने निकालने। तो गैस चार्जेस का हमें मालूम है कि गैस चार्जेस बराबर है यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट पर यूनिट चार्जेस। पर यूनिट चार्जेस क्या है? 1.75 है अगर ये 200 से कम होंगे यूनिट्स कंज्यूम, और अगर इससे ज्यादा है तो 2.75 पर यूनिट के हिसाब से होंगे।
यानी कि F4 बराबर हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से, इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि E4 अगर हमारा 200 से कम है तो हम E4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से, यानी कि दूसरे लफ्जों में आपके जो यूनिट कंज्यूम है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से, अगर यूनिट्स आपके 200 से कम है। और अगर 200 या उससे ज्यादा है तो आप यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 से। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, इफ लिखा आपने, कोई भी फार्मूला हम इफ से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आप लिखेंगे इफ यूनिट कंज्यूम आपकी क्योंकि E4 में लिखे हुए हैं तो आप लिखेंगे E4 इज लेस देन 200। तो ऐसी सूरत में क्या करें, E4 को मल्टीप्लाई कर दे 1.75 से, वरना किस क्या करें, E4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, जो कि इंस्ट्रक्शंस में गिवन है 2.75 से। तो 2.75 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि यूनिट 100 थी तो लिहाजा ये 1.75 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास रिजल्ट जो है 1.75 आ जाएगा। नीचे वाले सेल में भी यही करेंगे, ये हमारा F5 हो जाएगा। F5 में सेल एड्रेस दूसरों के चेंज हो जाएंगे, यानी हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे इफ E5 इस दफा लिखेंगे E5 इज लेस देन 200, क्योंकि हम यासीन की कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये 200 से कम हो तो E5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.75 से, वरना मल्टीप्लाई करेंगे E5 को किससे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.75 से। तो यही फार्मूला हमारा बाकी उसमें भी चलेगा। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कीजिएगा, आप हर एक सेल एड्रेस में जैसे मैंने पहले में लिखा दूसरे में लिखा, बाकी के रेस्ट ऑफ द सेल्स में भी आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद आपने सेल्स टैक्स निकालना है। सेल्स टैक्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस में आपको गिवन है, ये मैं आपको शो करा देता हूं। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो है आपका वो बराबर है 15% ऑफ गैस चार्जेस, 15% ऑफ गैस चार्जेस। तो यानी कि G4, हमारे इसमें ये G4 है, सेल्स टैक्स इसमें लिखा हुआ है G4 में, यहां से भी आप देख सकते हैं G4 में लिखा हुआ है। ये G4 किसके बराबर हो जाएगा, G4 बराबर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय गैस चार्जेस जो कि F4 में लिखे हैं। या फिर आप इसको G4 इज इक्वल टू डायरेक्ट 15% लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे F4 से, तो भी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको दोनों तरीकों से कर लेते हैं। G4 बराबर हो गया F4 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि पहले आप 15% लिख लें, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय F4, ये भी आप लिख सकते हैं। और यासीन का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F5 मल्टी, यानी उल्टा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, तो हम F4 को पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ की वजह से कोई परसेंट फर्क नहीं पड़ेगा। और 15 डिवाइडेड बाय 100 लिखने के बजाय मैं 15% भी अगर लिख दूं तो उसके भी मायने वही होंगे। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन क्योंकि मैंने F4 लिखा हुआ है, F4 नहीं लिखना मुझे, यहाँ पे F5 लिखना है, अगर गलती हो जाए तो देखें इसको इस तरीके से दुरुस्त करेंगे। तो ये अब मेरे पास किसका आ गया, ये मेरे पास यासीन का आ गया बजाय मजहर का आने। और अगेन मैं क्या कर दूंगा, टाइम बचाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कीजिएगा। उसके बाद अमाउंट पेएबल क्या है, अमाउंट पेएबल है F4 प्लस उसका सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू, जो है वो अमाउंट पेएबल हो जाएगा, यानी कि H4 बराबर हो जाएगा F4 प्लस G4। F4 किसके बराबर हो जाएगा, H4 किसके बराबर हो जाएगा, F4 प्लस G4 को, और इसको सम करके भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब सम लिखेंगे तो प्लस का साइन उसमें नहीं आएगा। तो आप इसी कैसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू F4 यानी कि गैस चार्जेस प्लस सेल्स टैक्स किसमें, G4 में, तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। या दूसरा तरीका क्या होगा, जिसको इज इक्वल्स टू सम F5 यानी कि यासीन के गैस चार्जेस प्लस यासीन का सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू G5, ये आपने कर दिया और ये आपके पास आ गया। और अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर देंगे, ये अब आपकी शीट जो है कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसको मजीद राउंड शाउंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राउंड लिख दें, और राउंड लिखने के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको चाहिए, जैसे आपको 2 तक चाहिए तो ये कॉमा डाल के आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये इस तरीके से 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा। और अगर 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे तो जो फिगर है वो वही रहेगी, लंबी चौड़ी फिगर नहीं रहेगी। तो ये हमारी जो आउटपुट है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इसको यहाँ से ब्लॉक बनाएं, माउस से ड्रैग करके भी बना सकते हैं और एरो कीज और शिफ्ट की मदद से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद ये मैं इसको प्रेजेंटेशन में ले गया, और प्रेजेंटेशन में ले जाने के बाद ये जो इसका आउटपुट है इस पे मैंने इसको
पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा जो है रिजल्ट जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैं इस तरीके से बड़ा और छोटा भी कर सकता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट तैयार हो गया। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था गैस चार्जेस के हवाले से, जिसमें हमने गिवन देखा क्या था और हमें फाइंड आउट जो है वो क्या करना था। ये करने के बाद हमने ये हमारा जो आउटपुट है वो निकाल लिया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ जो है वो आपको समझ में आई होगी। और अगर नहीं समझ में आई हो तो आप ये वीडियो देखकर जो है इसको दोबारा समझ सकते हैं और इसको आप दोबारा देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।